देखिए पिछले क्लास में जो है हम आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा दिए थे, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बता दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वक्र सतह पर परावर्तन। जी हाँ, तो वक्र सतह पे परावर्तन का जब बात आता है तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। कौन दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले जो है हम आपको एक बात बता देते हैं कि वक्र सतह पे जो परावर्तन होता है, अगर आप लोग देखे होंगे कि बाइक के सामने अगर आप खड़े हो जाइएगा, उसके टंकी में, उसका जो टंकी होता है उसमें आप देखिएगा, उसमें भी आपका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और अगर आप देखिएगा तो अगर आप चम्मच में देखिएगा तो उसमें भी आपका प्रतिबिंब बनता है। तो चम्मच के अंदर जो है वो अंदर में, अंदर के साइड में जिधर से गाढ़ा रहता है उसमें अगर आप देखिएगा तो धंसा हुआ जो हिस्सा होता है उसमें भी आपका प्रतिबिंब बनता है, और उसको अगर उलट दीजिएगा तो उधर भी आपका प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है उसको समझने के लिए जो है आपको यानी गोलीय दर्पण को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात आता है गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण कहते किसको है, क्या होता है गोलीय दर्पण, देखिए ध्यान से समझिए। गोलीय दर्पण जो है अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो वह दर्पण दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग भाग होता है, जिसे एक और पेंट करके एक और पेंट करके बनाया जाता है, बनाया जाता है। ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण जो होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक ओर यानी एक साइड जो है पेंट करके बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि दर्पण जो बनता है वो कांच के एक साइड पेंट करके ही बनाया जाता है। और हम बताए थे आपको कि पेंट जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, सिल्वर पेंट किया जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड भी कभी कभी उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए गोलीय दर्पण का तो ध्यान समझिए, मान के चलिए कि यह गोला है, खोखला गोला है। ठीक है, यह खोखला गोला है, और डिफिनेशन कहता है कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिससे एक और पेंट करके। अब सोचिए कि अगर ये पूरा गोला रहेगा, ठीक है, पूरा गोला रहेगा तो इसका हमको एक भाग अगर इसमें हम पेंट कर भी देंगे तो क्या ये दर्पण बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए गोलीय दर्पण में खोखला गोला का एक ही भाग हमको लेना पड़ता है, या तो हम इधर का ले लें या तो इधर का ले लें। हम इसको बीच से क्या करते हैं, बांट देते हैं, दो हिस्सा में बांट देते हैं। ठीक है, कितना हिस्सा में बांट दिए, दो हिस्सा में बांट दिए। अब सोचिए कि एक खोखला गोला का टुकड़ा इधर है और एक खोखला गोला का टुकड़ा इधर है। अच्छा ये बताइए, क्या यह अभी दर्पण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हम पेंट नहीं किए है ना। अब अगर इसमें हम पेंट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तब ये बदल जाएगा दर्पण में। और हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी पेंट किया जाता है, लाइट चैप्टर में जब हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं तो पेंट जब किया जाता है, तो पेंट जब भी किया जाता है तो किधर का किया जाता है, दाहिना साइड पेंट किया जाता है। तो दाहिना बायां को अभी रहने दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि अगर हम इसको पेंट करके इसको दर्पण बनावे तो कैसे होगा। सोचिए कि इस दर्पण में जो है हम क्या करते हैं, इधर पेंट कर देते हैं, गोला के बाहरी हिस्सा में पेंट कर देते हैं। एक दर्पण यह हो गया, और इसी में जो है इस आगे वाला हिस्सा जो है इसमें हम अंदर की तरफ पेंट कर देते हैं, यहां पेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दो दर्पण तैयार है, एक दर्पण यहाँ है और एक दर्पण यहाँ है, दो दर्पण हो गया। अब सोचिए दोनों गोलीय दर्पण है, क्योंकि दोनों ही खोखले गोले का एक हिस्सा है, एक भाग ये है एक भाग ये है। ठीक है, दोनों ही खोखले गोले का हिस्सा है। अब अंतर समझिए, यह जो दर्पण है, अब अगर आपको इस दर्पण में बोलेगा अपना चेहरा देखिए, मुंह देखिए, अपना थुथना निहारिए, तो आप ये बताइए कि किधर आप देखिएगा। तो हम आपको बताए समतल दर्पण जब पढ़ाए तो उसमें हम आपको बताए कि परावर्तक सतह जो होता है उस हर हम लोग खड़ा रहते हैं जो परावर्तन करने की, इधर तो हम पेंट कर दिए हैं,
या फिर इधर लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है। हम लोग घर में जो समतल दर्पण देखते हैं तो एक साइड चिकना होता है जिधर से हम लोग मुंह देखते हैं, और दूसरा साइड लकड़ी का फ्रेम, प्लास्टिक का फ्रेम रहता है। तो इधर वही है, फ्रेम हो गया। अब बताइए इसमें अगर आपको चेहरा देखना हो आप कहाँ खड़ा होइएगा? तो आप कहिएगा बेशक हम यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, यहाँ पे खड़ा होंगे तो इसमें हम देख सकेंगे। अच्छा, इस वाला दर्पण में अगर हम आपको बोले कि अगर इसमें आपको चेहरा देखना हो तो आप कहाँ खड़ा होइएगा? आप कहिएगा इस साइड हम खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यह जो गोलीय दर्पण है, अगर हम गोलीय दर्पण में बाहरी हिस्सा में, गोला के बाहरी हिस्सा में पेंट करते हैं तो एक दर्पण प्राप्त होता है हमको, और अगर हम उसी गोलीय दर्पण के गोले के भीतरी हिस्सा में पेंट करते हैं फिर भी हमको एक दर्पण प्राप्त होता है। तो अब यह कौन सा दर्पण होगा, यह कौन सा दर्पण होगा? दोनों ही गोलीय दर्पण है। तो इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। कितना प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक प्रकार जब हम गोला के बाहरी हिस्सा में पेंट करेंगे तो एक टाइप निकल जाएगा, और दूसरा प्रकार जब उसी गोला के हम भीतरी हिस्सा में पेंट करेंगे तो भी एक दर्पण तैयार हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। अब हम इसको मिटा देते हैं। बात समझ में आ गया? गोलीय दर्पण का प्रकार कैसे बनता है, कैसे दो प्रकार का होता है। अब हम इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण यह जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का अगर बात किया जाए तो पहला प्रकार होता है उत्तल, आप अवतल भी लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलता है कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं इसको? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, इंग्लिश में इसको कहता है कनकेव, कनकेव मिरर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आप अब सोचते होंगे कि सर दो प्रकार का तो गोलीय दर्पण होता है, हम अभी अभी देखें। ठीक है, दो प्रकार का होता ही है। जैसे यहाँ पे हम एक अभी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, इसको हम बांट दिए। हम बताएं कि एक बगल हम बाहरी गोला के बाहरी हिस्सा में पेंट करेंगे और एक में हम क्या करेंगे? गोला के भीतरी हिस्सा में पेंट करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि दो प्रकार का तो सच में होता है गोलीय दर्पण। जब हम बाहरी हिस्सा में पेंट करते हैं तो एक दर्पण प्राप्त होता है, और भीतरी हिस्सा में करते हैं तो एक दर्पण प्राप्त होता है। तो इसमें अवतल कौन होगा, उत्तल कौन होगा? देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया। इसमें अवतल दर्पण कौन होगा, उत्तल दर्पण कौन होगा? ध्यान से समझिए। देखिए, तो अब उत्तल दर्पण जो होता है वो होता है जिसका परावर्तक सतह, यानी जिधर से हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, यानी जिसका तल उठा हुआ होगा वो हो गया उत्तल, और जिसका तल धंसा हुआ होगा उसको हम कहेंगे कौन सी? अवतल। देखिए, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स यानी उत्तल, वेक्स में ऐसे करके उभरा हुआ, तो कन्वेक्स हो गया उत्तल। और कनकेव जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, केव मना होता है कन, कनकेव मतलब होता है गुफा, जिसका परावर्तक सतह गुफा के तरह हमको दिखाई देगा। देखिए गुफा की तरह दिख रहा है ना, तो ये हो गया कौन सी? अवतल। अब देखिए दोनों को दोनों के जगह पे हम भेज देते हैं। ये जो दर्पण आपका हो गया जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों समझ में आ गया। देखिए, तो अब अगर आपको पूछे कि उत्तल दर्पण किसको कहता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसको हम कहते हैं उत्तल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल। अवतल दर्पण इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनकेव, और उत्तल को क्या कहेंगे? कन्वेक्स। आ गया समझ में? अब देखिए इसी को उठा के यहाँ भेज दिया, इसी को। तो परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जिधर से हम अपना मुंह देखते हैं। सोचिए, इस दर्पण में अगर आपको खड़ा किया जाए देखने के लिए तो आप यहाँ खड़ा होइएगा, क्योंकि इधर तो फ्रेम है, नहीं दिखेगा। और इसमें अगर आपको खड़ा किया जाए तो आप कहां से देंगे? इधर रहिएगा, क्योंकि इधर नहीं रह सकते, क्योंकि इधर तो फ्रेम है। अब देखिए हम आपको एक बेसिक चीज, आमतौर पे मिरर में जब भी पेंट किया जाता है दर्पण को तो वो किधर किया जाता है? दाहिना तरफ। और जब भी हम वस्तु को या प्रकाश को रखते हैं तो किधर रखते हैं? बाएं तरफ रखते हैं। ये था आपका गोलीय दर्पण और उसका प्रकार। आए समझ में?
ठीक है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। तो इससे जुड़ा हुआ और भी तथ्य है जिसको कि हमको समझना है। तो पहले दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका प्रकार का क्या होता है, उसको जानना जरूरी था। अब सोचिए हम तो इसका डेफिनेशन लिखे नहीं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका वैसा दर्पण। वैसा दर्पण चाहिए वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, जो लिखना लिख लीजिए, उठा हुआ, उभड़ा लिख देते हैं, उभड़ा हुआ होता है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, वह गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये था आपका गोलीय दर्पण और उसका, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वक्र सतह का परावर्तन का जब भी बात आएगा तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहता है, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग को पेंट करके रज्जित करके बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन सा प्रकार का होता है, तो एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, उत्तल को कहते हैं कन्वेक्स, और अवतल को क्या कहते हैं, कनकेव। उत्तल दर्पण किसको कहता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हुआ हो या फिर उभड़ा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण किसको कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में